कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। कुरल काव्य जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी का है और तिरुवल्लुवाचार्य ने इस ग्रंथ को तमिलनाडु में लिखा है। इस ग्रंथ में नीति वाक्य के माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं हमारे कुंदकुंद महाराज ने हम सबको समझाने का प्रयास किया। पुरुष का परीक्षण कैसे करना चाहिए, पुरुष के संबंध में यहाँ बात आचार्य कुरल काव्य में कह रहे हैं। गुण दुर्गुण जाने उभे, चलता पर शुभ चाल, ऐसे को ही कार में कर नियुक्त नरपाल। कह रहे हैं कि आपको अपने यहाँ कोई पुरुष को सेवक के रूप में रखना है। आप विचार करना, परीक्षण का जब समय आता है, बिना परीक्षा के अगर हम संसार में कोई भी कार्य करते हैं तो हम अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकते। जब भी कोई कार्य करना है तो परीक्षाएं जरूर लीजिएगा। एक सम्राट को अपने बच्चों को राज सौंपना था। सम्राट को अपने बच्चों को राज सौंपना था। उसने अपने 3 बच्चों को बुलाया, तीनों युवराजों को बुलाया और कहा, मैं अपना राजपाट तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तुम तीनों बच्चों में कौन योग्य है इसकी परीक्षा करूंगा। ख्याल करके रखना, परीक्षा पुरुष करके ही नियुक्ति करना चाहिए। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जो आदमी नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है, अच्छे को भी देखता है और बुरे को भी देखता है, लेकिन पसंद उसी बात को करता है जो नेक है, अच्छी बातों को पसंद करता है, समझ के रखना वो व्यक्ति तुम्हें विश्वास पात्र होगा। देखने वाला देखेगा तो दोनों बातों को, अच्छी भी देखेगा और खराब भी देखेगा, शुभ बातों में भी ध्यान देगा और अशुभ में भी देगा, लेकिन करेगा हमेशा शुभ। ऐसा व्यक्ति ही आपके जीवन में सफलता के सूत्र देने वाला होगा। आचार्य कह रहे हैं, जो मनुष्य तुम्हारे राज्य के साधनों की विस्फूर्त कर सके और उस पर जो आपत्ति पड़े उसे दूर कर सके, ऐसे ही आदमी के हाथों में अपने राज का सौंपना चाहिए। जब तुम्हारे घर में, परिवार में संकट आता है, समाज में संकट आता है, आप परीक्षा करो वो संकट से कौन तुम्हें निवारण देता है, उसको ही तो अपने घर का, परिवार का, समाज का कार्यभार सौंपना चाहिए। ये बात आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तुम्हारे राज्यों में कोई ऐसी विपत्ति आए और उस विपत्ति के समय पर आप देखना, सबकी परीक्षा करना। कई बार लोग बड़े होशियार होते हैं। अकबर और बीरबल के जीवन में ऐसे ही किस्से बहुत सारे हुए। जब देखो तब अकबर बीरबल की तारीफ करते थे। जब देखो अकबर बीरबल की तारीफ करते थे। एक बार अकबर की जो मैडम थी, अकबर की जो रानी थी, उन्होंने कहा, कभी तुम
मेरे भाई के ऊपर भी तो विश्वास करो, वो भी तो सब काम कर सकता है। तुम जब देखो तब बीरबल को हर काम सौंपते हो। कभी मेरे भाई को भी कोई काम सौंपने का प्रयास करो और वो उस काम को करके दिखा देगा, तब तो आप उसकी तारीफ करना। अकबर ने कहा ठीक है, एक दिन मैं उसको कोई काम सौंपूंगा। देखना आप, कई लोग हैं जो कुछ करते धरते नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, वो नाम बहुत चाहते हैं, और जो करते हैं उन्हें करने नहीं देते हैं। अकबर ने अपने साले को बुलाया और कहा मुझे पान खाने की इच्छा हो रही है। उसका जो साला था बाजार गया और बाजार जाने के बाद पान लाया और कहा जहाँपना आपको पान खाना था, मैं बहुत जल्दी जाकर पान लेकर आ गया और ये आपके लिए पान की व्यवस्था कर दी। बस अकबर ने कहा अब यही काम मैं बीरबल को सौंपता हूं। अकबर ने वही काम जब बीरबल को सौंपा और बीरबल से कहा कि मुझे पान खाने की इच्छा हो रही है। बीरबल गए, बाजार से जितने पान वाले थे सबको इकट्ठा करके ले आए। पानी नहीं लाए, पान वालों को उठा लाए। सम्राट को पान खाने की इच्छा और एक पान उन्हें दिया जाए, ये तो बात तो हो ही नहीं उनकी। सारे पान वालों को ले आए, सारे पान की जितनी भी दुकानें थी उनको लेकर आ गए, और केवल पान और पान वालों को नहीं लाए, पीकदान भी लेकर आए साथ में। जब सम्राट ने अपनी रानी को कहा देखा तुम्हारे भाई में और बीरबल में यही अंतर है, पूछो बीरबल से ऐसा क्यों किया, पान तो एक ही खाना था, इतने सारे पान वालों को क्यों लेकर आ गए, पान के साथ साथ पीकदान क्यों लेकर आ गए। तब जब बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने कहा सम्राट आपको पता नहीं कौन सा पान पसंद आए, इसलिए मैं सारे पान वालों की दुकान उठा के ले आया कि आपको ये पान नहीं पसंद आएगा तो दोबारा जाना पड़ेगा, जो ये नहीं आएगा तो फिर दोबारा, और पान खा के देखा स्वाद अच्छा नहीं लगा तो थूकने के लिए पीकदान भी चलेगा। विचार करना, होशियार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वही होता है जो इशारे को समझता है, और नासमझ व्यक्ति वो होता है जो इशारा तो छोड़ो जिसको कहा जाए तो भी नहीं समझता है। हाँ, 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। 4 प्रकार के लोग नहीं, 4 प्रकार के घोड़े होते हैं संसार में। एक घोड़ा वो होता है जो मालिक को अपनी ओर आते हुए देखे और तैयार हो जाता है, मालिक के पास पहुंच जाता है और मालिक उस पर बैठता है और वो चालू हो जाता है, जहां मालिक को जाना है वह मंजिल पे पहुंचा देता है। ये घोड़ा वो है। दूसरा घोड़ा वो होता है मालिक आता है, हाथ फेरता है और घोड़ा तैयार होता है, मालिक बैठता है, मंजिल पे पहुंचा देता है। तीसरा घोड़ा वो होता है मालिक आता है, हाथ फेरता है, घोड़े पे बैठता है और हंटर उठाता है, तब वो घोड़ा चालू हो जाता है। और चौथा घोड़ा वो होता है जिसको अड़ियल बोलते हैं। चौथा घोड़ा वो होता है मालिक आता है, उस पर बैठता है, हंटर उठाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हंटर उठाकर 4 बार उसको मारता भी है, फिर भी वो अड़ियल घोड़ा टस से मस नहीं होता है। विचार करके रखना, एक व्यक्ति वो हुआ करता है जिसको कहा जाता नहीं है, दूसरे को कहा जाए वो समझ जाता है कि भाई ये काम हमें नहीं करना। कई बार होता है ना, भाई बहन को समझाना है तो तीसरे व्यक्ति को डांटा जाता है, वो भाई समझ जाता है कि बहन को डांट पड़ रही है तो हमें सही काम करना है। वो ज़्यादा होशियार व्यक्ति होता है, वो मालूम है कि ये गलती बहन ने करी या नहीं करी, लेकिन डांट पड़ रही है तो हमें अपनी होशियारी समझना है, ये कार्य नहीं करना है।
दूसरा वो होता है आदमी जिसको इशारा किया जाए कि भाई ऐसा मत करो, अच्छा नहीं होता है, ऐसा कार्य करो, वो समझ जाता है, वो मध्यम क्वालिटी का होता है। तीसरा वो हुआ करता है जिसको बहुत बार कहते हैं कि ऐसा मत करिएगा, ऐसा न करिए, तब समझ में आ जाता है। और चौथा अड़ियल ढीठ है ना, बट्टर मूंग, कुत्ते की पूंछ, जिसको कितना भी कहो वो टच से मस नहीं होता है, वो वैसा ही करता रहता है, वो व्यक्ति हमेशा पतन की ओर जाता है। आप बच्चों का आप परीक्षण करना अपने लोगों का, कौन व्यक्ति किस प्रकार का है। समझदार व्यक्ति से आचार्यों ने कहा है कि अपने माथे को लगाओ, ना समझ के साथ माथा लगाओगे तो माथा ही फूटेगा। मालूम ना समझ के साथ माथा लगाने का, एक आदमी कील ठोक रहा था तकिया से कील, वहां से एक व्यक्ति निकला, समझदार व्यक्ति निकला, ललित भाई निकले। उन्होंने कहा भाई तू कील ठोक रहा है वो भी तकिए से, कभी तो दिमाग लगाया कर। उसने माथे ही से कील ठोक दी और मालूम पड़ा कील उधर की जगह इसी के अंदर ठुक गई। तो ऐसे आदमी से क्या माथा लगाना, जो आदमी तुम्हारे इशारे को नहीं समझता हो, जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता हो, आपके घर में हो, परिवार में हो, देश में हो। हम उस व्यक्ति की परीक्षण करने का प्रयास करें। हमारे पास एनर्जी उतनी ही है, उस एनर्जी को अगर हम अपनी साधनाओं में, अपने अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास करेंगे तो वो कार्य हमारा बहुत आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। परीक्षण करने के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, इतना ही विचार करके रखना, हमारे जीवन में सोचने का प्रयास करना है। आचार्य कह रहे हैं उसी आदमी को अपना कर्मचारी चुनो कि जिसके अंदर दया हो, बुद्धि हो और द्रुत निश्चय और अथवा जो लालच से परे हो। अगर कोई लालची व्यक्ति को तुमने अपने यहाँ कार्य में रखा है या लालची व्यक्ति से तुम संपर्क बनाया है तो तभी तक तुम्हारा साथ देगा जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। निर्लोभी व्यक्ति होना चाहिए। आप विचार करना, जब निर्लोभी व्यक्ति से हमारा संपर्क बनता है, चाहे हम अपने जीवन में किसी व्यापारी से मिले, परिवार के लोगों से मिलें, कई बार ये होता है कि हमारे रिश्तेदार नातेदार लोभी होते हैं, तो वो तुमसे संपर्क तभी तक रखते हैं जब तक तुम्हें से उन्हें कुछ मिल रहा हो। पैसा पास होता है ना तो दुश्मन भी खास होता है, पैसा पास होता है तो दुश्मन भी खास होता है, और पैसा पास ना हो तो अपना भी दूर हो जाता है। तो आप विचार करना, निर्लोभी व्यक्ति अगर है तुम्हारे पास तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल होंगे। और अगर लोभी व्यक्ति से संपर्क बनाया तो जब तक उसका लोभ नहीं पूरा हो रहा है तभी तक तुम्हारे पास रहेगा। आगे कह रहे हैं बहुत से आदमी ऐसे हैं जो सब प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, फिर भी कर्तव्य पालन के समय भी बदल जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति का भी परीक्षण करना चाहिए। हर जगह तो तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन जब कर्तव्य का पालन करने का समय आता है तो वो अपने विचारों को बदल लेते हैं। सावधान रहो ऐसे व्यक्तियों से। सावधानी दे रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। आदमियों के तद्विषय ज्ञान और उसकी शांतिपूर्ण कारणी शक्ति का विचार करके ही उनके हाथों में काम सौंपना चाहिए। ख्याल करो, जिसकी पात्रता जो है, जिसकी योग्यता जो है, उसे वो कार्य सौंपोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। हर काम हर कोई नहीं कर सकता। जो काम में जिसको दक्षता है उस कार्य को उसे सौंपने का प्रयास करो। प्रवीण मनुष्य को चुनकर उसे वही काम दो जिससे वे योग है। फिर जब काम करने का ठीक समय आवे तो उसे काम प्रारंभ करवा दो। पहले उस व्यक्ति का परीक्षण करने का प्रयास करो कि ये व्यक्ति क्या योग्यता रखता है।
एक बालक आपके घर में है, कोई कहता है घर का सदस्य कि इसको पढ़ाकर इंजीनियर बनाना है, कोई कहता है इसको डॉक्टर बनाना है, कोई बोलता है इसको उद्योगपति बनाना है, कोई बोलता है इसको सीए कराना है। एक बार उससे पूछ तो लिया जाए कि वो चाहता क्या है। जब हम उससे चाहते हैं, वो व्यक्ति को, उस बालक को सोचते हैं कि इसको ये बनाना है, तब कहीं जाकर उस सफलता को प्राप्त कर सकते हो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने यहाँ पर व्यक्ति की परीक्षण के लिए बहुत सारी बातें बोली। आचार्य ने कहा है कि हम किसी को भी कोई सार कार्य देते हैं, जब तक वो परीक्षा में खरा नहीं उतरे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी जब तक वो एग्ज़ाम लिखता नहीं है, उसको टीचर भी नंबर नहीं देता है। एग्ज़ाम लिखने के बाद ही टीचर नंबर देने का प्रयास करता है। तो हम बिना परीक्षा के किसी को क्या कुछ दे दें। आप लोगों को कभी बार लगता होगा कि कोई भी आ गया, कोई भी कुछ भी दे दे, नहीं दे सकते आप जिस पे भरोसा करते हो, जिस पे विश्वास करते हो, उसे ही कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते हो। सम्राट ने सोचा हमें अपने बेटे को राज सौंपना है, परीक्षा कर ली। परीक्षा करने के लिए उन्होंने और कुछ उपाय नहीं किया, उन्होंने उन तीनों बेटों को एक एक सोने की सिक्का दिए, एक एक सोने की गिन्नी दी, और तीनों बेटों से कहा कि ये महल है, इसे भरना है। तीनों बेटों को एक एक सिक्का दे दी और कहा एक एक महल इस सोने के सिक्के से भरना है। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी का दिमाग सटिया गया है। अक्सर थोड़े बच्चे काम धाम करने लग जाएं, थोड़े से बच्चों को कुछ उपलब्धि प्राप्त हो जाए, तो वो अपने बड़े बुजुर्गों को ये सोचते हैं कि ये सटिया गए हैं, बुढ़ापे में बुद्धि सटिया गई है। एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने कहा ये महत्वपूर्ण है। क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने दिया ये महत्वपूर्ण है। वही बात सामान्य सा आदमी तुमसे कह देता है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही बात तुम्हारा अपना व्यक्ति कोई कह देता है तो तुम्हारी रोम रोम भिंध जाता है। आप विचार करके रखना, जीसस को सबने पत्थर मारे, जीसस को सबने पत्थर मारे, जीसस के आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जीसस के अनुयायी ने एक पत्थर उठा के क्या फूल मार दिया। जीसस की आंखों में आंसू थे। उससे पूछा कि तुमने फूल क्यों फेंका हमारे ऊपर। उसने कहा कि लोग बाग पत्थर फेंक रहे थे तो मैंने कहा कि ये लोगों को नहीं लगना चाहिए कि ये इनका ही अनुयायी है, इसीलिए मैंने फूल फेंक के मार दिया। विचार करना, इतनी घटना घट जाती है उनकी आंखों में, क्योंकि तुम भी उसमें शामिल हो गए। नहीं, हमें अपने जीवन में यही सोचना है कि हमें इस जीवन के महल को कैसे भरना है। बड़े बेटे ने कहा कि पिता ने कह दिया ये महल भरना है, शायद इनकी बुद्धि सटिया गई होगी, इन्हें कुछ नहीं पता। उसने वो एक सोने की गिन्नी से जुआ खेल लिया, कहा कि जुआ में हम पैसा जीत जाएंगे तो हम ये महल को भर देंगे, लेकिन वो हार गया। दूसरे से पूछा, दूसरे ने भी कहा कि एक सोने की गिन्नी से कैसे महल भरा जाए। दूसरे ने उस मित्र से सलाह मशवरा किया, एक मित्र था, उससे पूछा कि इस महल को कैसे भरा जाए। तो उस मित्र ने कहा कि तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा और महल भी भर जाएगा। विचार करना विजयनगर वालों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जीवन में, वो कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, मैं तुम्हारा सब कर दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी।
MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।